हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसका यूज़ क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, वो सब कुछ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट और क्लासेस का क्या उपयोग है। तो सोचिए, आप पाइथन में एक बड़ा ऐप या गेम बना रहे हैं और आप सिर्फ फंक्शंस और वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका कोड इतना उलझ जाएगा कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि आपका कोड आगे जाके बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ फंक्शंस के साथ कोडिंग करने की एक लिमिट होती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपको लगता होगा कि जब फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग से हमारा कोड परफेक्टली रन हो जाता है तो फिर क्लास और ऑब्जेक्ट की क्या ज़रूरत है। मान लीजिए हमें अपने एक ऐप में यूज़र का डेटा और उसकी सैलरी स्टोर करनी है। अगर हम सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल्स और फंक्शंस का इस्तेमाल करें तो कुछ इस प्रकार कोड दिखेगा। तो सबसे पहले हम एक यूज़र के लिए वेरिएबल बना लेते हैं। अब हम इसे फंक्शन में प्रिंट करेंगे। फंक्शन का नाम होगा प्रिंट यूजर इन्फो और उसमें हम पैरामीटर पास करेंगे, नेम और सैलरी। अब इसे सिंपली प्रिंट कर देंगे। तो इधर आप देख सकते हैं एक यूजर का डेटा वो जो है वो प्रिंट हो चुका है। अब एक या दो यूजर के लिए यह ठीक है, लेकिन सोचिए अगर 100 यूजर्स हो या हर यूजर के 10 अलग अलग डिटेल्स हो तो आपके पास सैकड़ों बिखरे हुए वेरिएबल्स हो जाएंगे और गलती से कोई भी फंक्शन किसी गलत डेटा को बदल सकता है। यहाँ न तो कोई स्ट्रक्चर है और न ही डेटा का बंडल। ये एक नॉर्मल वेरिएबल और फंक्शन का एक कोड है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया जाता है। क्लास को आप एक ब्लूप्रिंट या एक नक्शा कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट उस नक्शे से बनने वाला असली प्रोडक्ट होता है। अब हम क्लास और ऑब्जेक्ट की मदद से एक पाइथन का कोड देखेंगे।
तो ये रहा हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट का एक कोड। इसके अंदर हमने क्लास का यूज़ किया है यूज़र और उसका ऑब्जेक्ट लिया है यूज़र1 और यूज़र2 और इसमें हमने यूज़र का नेम और यूज़र का जो रोल है वो प्रिंट किया है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसके 3 मेन रीज़न है। पहला, इनकैप्सुलेशन। डेटा यानी कि नेम और रोल और एक्शन यानी कि प्रिंट इन्फो, ये जो हमने मेथड बनाया है वो एक ही जगह बंडल हो जाते हैं। यानी कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ये हमारा जो मेथड है वो एक क्लास के अंदर ही हमने पैक कर दिया है। रीयूजेबिलिटी, आप एक बार ब्लूप्रिंट बनाते हैं यानी कि क्लास बनाते हैं और उससे हजारों नए ऑब्जेक्ट आसानी से बना सकते हैं। और तीसरा मेन रीज़न है मेंटेनेबिलिटी। अगर कल को यूज़र के लॉजिक में कोई बदलाव करना है तो आपको बस क्लास में चेंज करना होगा, हर जगह जाकर आपको सुधारना नहीं पड़ेगा। तो ये 3 मेन रीज़न से क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। अगर आपने अभी तक फंक्शंस और अगले ओप्स के कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लासेस की ऑब्जेक्ट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड यस, सब्सक्राइब Python with Harsh for more Python tutorials. Thank you so much.